प्राण पखेरु फुर से उड़ गए, प्राण पखेरु फुर से उड़ गए। अब सत में मिले, अब सत में मिले, तो फुर्सत मिले। तो फुर्सत मिले। गुरुदेव की अमृत वाणी है। फुर्सत प्राण पखेरु फुर से उड़ गए, अब सत में मिले तो फुर्सत मिले। गुरुदेव हमें अमृतवाणी में भाव दे रहे हैं कि फुर्सत, आज हम जिसको भी मतलब किसी को कहें कि भाई सत्संग में आओ, तो क्या कहेगा कि मेरे को फुर्सत नहीं है, यानी मेरे को समय नहीं है। बच्चे को, जैसे अपन बच्चों को कहते हैं कि भाई सत्संग में आओ, तो क्या बोलेंगे कि हमें स्कूल जाना रहता है, किसी को कॉलेज जाना रहता है, किसी को ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो मतलब ये बोलते हैं। या फिर कोई ये बोलता है हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, तो ऐसा रहता है। बिजनेसमैन जो रहते हैं उनको अगर बोलते हैं तो फिर उनको ये कि हमें जल्दी दुकान खोलनी रहती है, ऐसा हो जाता है। और कोई मतलब घर गृहस्थी में जैसे जो महिलाएं हैं वो संभालती है घर को, अगर उनको बोलेंगे तो उनको भी वही कि नाश्ता बनाना रहता है, पानी आता है, अनेक मतलब सत्संग के लिए समय निकालने के लिए मतलब अपन अनेक बहाने वो बना लेते हैं। और वही अगर अपन को कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है या फिर अपना घर का कोई मतलब फैमिली फंक्शन है, अपन को उसको अटेंड करना है, तो अपन जल्दी भी उठ जाएंगे और रात को भी मतलब जल्दी सोने की ऐसा व्यवस्था अपन कर लेते हैं। हर चीज़ को मतलब अपन अपने को मेंटेन करना है वो आ जाता है। लेकिन सत्संग के लिए अपन अपने जीवन को कब मेंटेन करना जानते हैं कि भाई अपने को ये मनुष्य जीवन मिला है, तो एक इसके लिए भी अपने को अपन सब चीज़ के लिए समय निकाल लेते हैं। लेकिन जब अपन सत्संग में आते हैं ना, तो अपने को ये जीवन के बारे में ज्ञान मिलता है कि भाई मेरे को मनुष्य जीवन मिला है, तो मेरे को मेरे खुद के लिए भी समय निकालना है। नहीं तो क्या होगा कि ये प्राण है, एक दिन चले जाएंगे। गुरुदेव ने कह दिया कि अपन ये कहते रहेंगे कि भाई मेरे को फुर्सत नहीं है, मेरे को फुर्सत नहीं है, तो एक दिन ये प्राण पखेरु है, तो एक दिन फुर से उड़ जाएंगे। जैसे देखते हैं ना, पक्षी है, मतलब कहीं भी कोई भी जगह बैठता है तो थोड़ी सी भी आवाज़ होती है, सुई की नोक जितनी भी, तो पता चल जाता है और वो तुरंत उड़ जाता है। तो ऐसे ही क्या होगा कि अपने प्राण है वो भी चले जाएंगे, वो थोड़ी इंतज़ार करेंगे कि भाई आज है ना अपन ने ये घर का काम है ये नहीं किया, इसको संभाला नहीं, परिवार को संभाला नहीं, बच्चों को संभाला नहीं, मैं तो नाश्ता नहीं बनाया, मैंने तो मतलब मेरी अलमारी है उसको सेट ही नहीं किया, तो प्राण तो चले जाएंगे, वो किसी भी चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं करेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सत में मिले तो फुर्सत मिले, कि अगर प्राणी ये चाहता है कि मेरे को जन्म मरण से फुर्सत मिले, मेरे को अपने जीवन में शांति मिले, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सत में मिल जा। अब सत में मिलने की किसी को फुर्सत नहीं है, हर चीज़ के लिए फुर्सत है। वही बोलते हैं ना कि प्राणी है ना, जब तक अच्छा संग नहीं करेगा, मैंने गुरु माँ से सुना कि जब तक प्राणी अच्छा संग नहीं करेगा ना, तब तक वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेरे को है ना सत्य में मिलना है, मेरे को सत्य के रास्ते पर चलना है, सत्य वालों का संग करना है, जहाँ पर सत्य की चर्चा होती है वहाँ पर मुझे जाकर बैठना है, जिससे मेरा जीवन है वो सुंदर बन जाए। तो प्राणी ऐसा कब कह पाएगा कि जब वो अच्छा संग करेगा, भाव वालों का संग करेगा, तब उसको अपने जीवन के बारे में ज्ञान मिलेगा कि काम है वो तो आगे पीछे भी हो सकता है। अब अपन कोई होता है भाई 9 बजे झाड़ू निकालता है, कोई 8 बजे झाड़ू निकालता है, कोई 7 बजे निकालता है। बोलते हैं भाई, मैंने ऐसा सुना है कि लोग बोलते हैं भाई जल्दी उठ के ना झाड़ू निकालनी चाहिए और फिर मतलब घर में अच्छा रहता है, तो वो बासी काम है वो करना चाहिए। तो अपना जीवन भी तो बासी है ना, अपन सत्संग नहीं कर रहे हैं तो ताजगी तो वो सत्संग में आके ही आएगी ना। वो काम तो अपन बाद में भी कर सकते हैं, किसी ने कहीं लिखा थोड़ी हुआ है कि भाई अपने को है ना 7 बजे झाड़ू निकालनी है या 8 बजे झाड़ू निकालनी है, फिर और काम अपने को है ना बाद में करने हैं। तो अपन सत्संग में आते हैं तो ये तो सुबह सुबह अपना मतलब अपने को ताजगी मिलती है, भीतर का स्नान होता है, वो अपनी मन की गंदगी है, विचारों की गंदगी है, वो दूर होती है, तो अपन सत्य में मिल पाते हैं, अच्छाई के रास्ते पर है वो चल पाते हैं।
नहीं तो क्या होगा कि बस अपन बाहर के ये क्रियाकर्म में, घर का काम करने में, अपने शरीर के काम में, बस इसी में लगे रहेंगे और प्राण एक दिन चले जाएंगे। तो अपने को गुरुदेव यही कह रहे हैं कि फुर्सत, प्राण पखेरु फुर से उड़ गए, अब सत में मिले तो फुर्सत मिले। तो गुरुदेव अपने को विशेष रूप से कह रहे हैं कि अपने को सत्य में मिलना है, यानी सत्य में मिलने का रास्ता क्या है? सत्संग का मार्ग है कि जो प्राणी सत्संग के मार्ग पर चलेगा तो वो सत्य में मिलेगा। अब अपन देखते ही हैं कि जितने भी भक्त हुए हैं वो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं। तो क्या होता है कि जब वो ये शरीर छोड़कर जाते भी है ना, तो वो कोई भी और योनि में नहीं जाते भाई, पशु पक्षी की योनि में, कोई जीव जंतु की योनि में, कोई भी मतलब मनुष्य योनि में, उनके प्राण उनमें नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो सत्य में मिले हुए रहते हैं। किसी के साथ कोई तेरी मेरी करना, बुराई की बात करना, असत्य की बात करना, असत्य वालों का संग करना, ऐसा करके अपना वो मनुष्य जीवन है उसमें नहीं बिताते हैं। वो सिर्फ सत्य की चर्चा करते हैं, औरों को सत्य के रास्ते पर चलाते हैं और सत्य का संग ही है ना मनुष्य के जीवन में करवाते हैं कि तुम्हें सत्य में जीवन है वो व्यतीत करना है। तो क्या होते हैं? उनके प्राण भगवान में मिल जाते हैं। तो गुरुदेव अपने को यही कह रहे हैं कि अपने जो प्राण है ना, अपन ये चाहे कि अपने प्राण है वो भगवान में जाकर मिल जाएं, तो क्या करना है? अपने को हमेशा सत्यमय जीवन है वो व्यतीत करना है। अपन सुनते ही है ना कि जो मुक्ति का जो द्वार है वो सिर्फ क्या है? सत्संग है। सत्संग में आके अपने को क्या शिक्षा मिलती है कि अपन मुक्ति का रास्ता है ना वो अपना पाते हैं, कि मुक्ति के रास्ते पर चल पाते। अपन सुनते हैं ना अपन सत्संग में कि भाई धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कि धर्म है वो हमारा ये बन जाता है कि गुरुदेव मैं हमेशा सत्य धर्म पर चलूं, और अर्थ मैं अपने जीवन का अर्थ है वो जानूं, और काम मेरा सत्संग का हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग का काम करूं, शुभ कर्म करूं। तो क्या होगा? ऑटोमेटिक ही अपने को अपने जीवन में मुक्ति मिलेगी। तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि जो सत्संग का मार्ग है वो मुक्ति का मार्ग है, कि स्वतः ही प्राणी को है ना मुक्ति मिल जाती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे है ना विकार है, बुरी भावना है, बुरे विचार है, वो छूटते जाते हैं और प्राणी के जीवन में अच्छाई है वो बढ़ती जाती है। तो सत्य से ही जुड़े रहना है अपने को हमेशा। गुरु माँ के अमृत वचन में अपन ने सुना भी है ना कि अगर अपन असत्य की नींव पर और मकान खड़ा करना चाहते हैं तो क्या हो रहा है कि वो नींव है वो तो कच्ची रह जाएगी। कभी भी अपन असत्य की नींव पर और वो मकान खड़ा है वो नहीं कर सकते। मकान तो खड़ा एक मजबूती होती है ना, तभी वो नींव मजबूत होती है तो मकान खड़ा होता है। ऐसे ही सत्य की नींव पर ही है ना अपना जीवन है वो सुंदर बनेगा, कभी भी असत्य की नींव पर नहीं बनेगा कि अपन अपने जीवन में असत्य का सहारा ले रहे हैं, असत्य वालों का संग कर रहे हैं, बुराई का रास्ता है वो अपना रहे हैं। तो क्या होगा कि कभी भी अपने प्राण है वो सत्य में नहीं मिलेंगे। तो गुरुदेव अपने को यही कह रहे हैं कि जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए सत्य से जुड़े रहना है और सत्य का संग करना है। एक भाव और सुना था मैंने गुरु माँ से कि जैसे बहुत सारे तार होते हैं, वो जैसे अपन दुकान पर जाते हैं मार्केट में तो वो पड़े रहते हैं, और जैसे ही अपन उनको लेके आते हैं और उनकी फिटिंग के लिए ना उन तार को काम में लेते हैं तो क्या होता है, वही तार है ना प्रकाश फैलाने वाले बन जाते हैं। यानी वो फिटिंग अपन ने कर दी, जोड़ दिया उन तार को, तो क्या हो गया कि प्रकाश हो गया। वैसे ही अपना जीवन है कि अपन सत्य भाव से जुड़े रहेंगे, गुरुदेव के भाव से जुड़े रहेंगे, भक्ति से जुड़े रहेंगे, तो अपन भी अपने जीवन में है ना भाव का प्रकाश है वो फैला सकते हैं, और औरों के जीवन में भी है ना अपन भाव का प्रकाश है वो फैला सकते हैं, और औरों को भी अपन शिक्षा दे सकते हैं कि आपको अपना जीवन सत्यमय बनाना है, सत्य के रास्ते पर चलना है, सत्य ही बोलना है, सत्य वाले जो कर्म है, सात्विक कर्म है, वो ही अपने जीवन में करने हैं। तो क्या होगा कि अपने प्राण है वो भगवान में मिलेंगे, नहीं तो योनि पे योनि, योनि पे योनि। अगर असत्य का आचरण ही अपनाते रहेंगे तो वही योनि अपने को मिलती रहेगी। तो गुरुदेव की अमृत वाणी है, फुर्सत प्राण पखेरु फुर से उड़ गए, अब सत में मिले तो फुर्सत मिले।
शांति 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 प्रशांति।